हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स पर इफेक्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी शेप हम जो बनाते हैं उस पर हम चाहे ब्रश शेप हो, रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल टूल हो, सर्कल ऑब्जेक्ट हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, इन सब पर हम अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इफेक्ट मेनू यूज किया जाएगा। इफेक्ट मेनू में हम सीधा पहले आते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसमें और आपको डिस्टॉर्शन के पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन के, रफ एंड ट्रांसफॉर्म, वे की अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे डिस्टॉर्शन के। तो यहाँ से हम इफेक्ट मेनू से हम इन पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस रेक्टेंगल को जैसे मैंने बनाया है, इसमें क्या मैं इफेक्ट दे सकता हूँ। इफेक्ट टूल की हेल्प से, इफेक्ट कमांड की हेल्प से आउटलाइन विड्थ थोड़ी कंट्रोल कर लेता हूँ इस तरह से। इफेक्ट एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे फ्री डिस्टॉर्शन। तो फ्री डिस्टॉर्शन में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें प्रीव्यू में हमें दिखा रहा होगा कि आप किस तरह से फ्रीक्वेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को। तो हमने जैसे रेक्टेंगल बेसिक शेप लिया है, तो उसमें ये मैंने कुछ इस तरह से फ्री डिस्टॉर्शन किया, इनके एजेस को कुछ लेकर ऐसे ये डिस्टॉर्शन किया। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये एक शेप लेता हूँ, ये डिस्टॉर्शन किया, ओके कर देंगे तो ये रेक्टेंगल ऐसा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ये देखिए। अब हम इसमें जो हमारा जो रोटेशन का है, ऑल्ट के साथ में डुप्लीकेट एंड रिपीट करते हुए क्लॉकवाइज अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री में कॉपी करते हुए कंट्रोल डी करते हुए कोई शेप बनाना हो, तो ये देखिए इस तरह से हम शेप कुछ भी डुप्लीकेट एंड रिपीट करके बना सकते हैं। तो ये इसका रोल है। और भी है, जैसे यहाँ पे अगर हमने पॉलीगॉन लिया है, पॉलीगॉन में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में फ्री डिस्टॉर्शन क्या रोल है, ऐसे इनके कॉर्नर्स को, चार कॉर्नर जो रिव्यू कर रहा है, इन चार कॉर्नर की हेल्प से फ्रीक्वेंटली ऐसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पर्सपेक्टिव करना हो तो हम इसको कुछ ऐसे शो करा सकते हैं, लाइक दिस। तो ये इफेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्री डिस्टॉर्शन का रोल है। ठीक इसी तरह से पुकर एंड ब्लोट, पुकर एंड ब्लोट के लिए भी मैं यही पॉलीगॉन यूज करता हूँ। मैं स्टार में भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ, हम टेक्स्ट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग मैं स्टार बना लेता हूँ। देखिए, एक में रेडियस बहुत कम, एक में रेडियस बहुत ज्यादा है। हम चेंज करना चाहें, डबल क्लिक करके टूल लेने के बाद में यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे mm बता रहा है, एक में 0.6। जो सेकंड वाला जो रेडियस है बहुत कम है, इसको हम इसका हाफ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एजेस 8, ये कुछ इस तरह से स्टार बन जाएगा। जैसे अब हम इसमें पुकर एंड ब्लोट, पुकर एंड ब्लोट का मतलब था पुश एंड पुल, अंदर की तरफ खींचना या बाहर की तरफ पुलाना। तो इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पुकर एंड ब्लोट। तो पुकर एंड ब्लोट की हेल्प से हम इसको, अब जैसे ब्लॉट की तरफ जाएंगे तो ये राउंडेड शेप में इसको फुला देगा ऐसे। और जितना रह सकते हो, अगर एज पॉलीगॉन के 8 है तो ये 8 एज के हिसाब से, 6 एज है तो 6 एज के हिसाब से ऐसे ब्लॉट करेगा। अगर हम इसको स्पार्कलिंग स्टार की तरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे, और जितना लेना है ऐसे। स्प्लैश इफेक्ट हो, स्पार्किंग इफेक्ट दिखाना हो तो वहाँ हम ये इसकी हेल्प से, पुकर एंड ब्लोट की हेल्प से, इस इफेक्ट की हेल्प से इसको हम बना सकते हैं। छोटा बड़ा करना है, बिल्कुल छोटा कर दीजिए। आउटलाइन नन करनी है तो आउटलाइन नन कर दीजिए। ओनली फिल शो करना है, फिल में भी अगर आपको कुछ इस तरह से स्टार स्टार के बनाने हैं, ऑल्ट के साथ मल्टीपल पोजीशंस पर इसको आप डुप्लीकेट कीजिए। इस तरह से आप डुप्लीकेट करके स्पार्कल इफेक्ट शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पुकर एंड ब्लोट का रोल। अब जैसे ये बना रहा है, हमने स्पार्कलिंग बना दिया, इसमें अभी भी हमको ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है पॉलीगॉन की। तो इसको कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपीयरेंस, जो इसका अपीयरेंस पॉलीगॉन दिखा रहा है स्टार है, जबकि एक स्पार्कलिंग स्टार बना रखा है, इसकी अपीयरेंस को हम नॉर्मल कर सकते हैं स्पार्कलिंग स्टार की तरह। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस इन द सेंस कि जो हमने स्पार्कलिंग का जो पुकर एंड ब्लोट दिया है वो चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इस पर एक नया पुकर एंड ब्लोट इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। ये देखिए, अब और मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो इससे पर भी हम और कर सकते हैं, या ब्लोट इफेक्ट डाल करके इसको कुछ ऐसा शेप दे सकते हैं। ये देखिए, तो ये इसका इफेक्ट है पुकर एंड ब्लोट का। अगर हम स्टार पे लगा के देखते हैं, डिस्टॉर्ट, पुकर एंड ब्लोट ऐसे, तो ये एक अलग
शेप का ये फ्लावर टाइप आइकन आ जाएगा, इसका डिस्प्ले होने लग जाएगा। इसमें भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो अपीयरेंस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल है उसको भी दिखाता है और उस पर जो इफेक्ट अप्लाई किया है उसे भी शो करता है। तो वो अपीयरेंस को चेंज करना हो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में तो हम यहाँ से उसका जो मेन अपीयरेंस है वो हट जाएगा और नॉर्मल अपीयरेंस में आ जाएगा, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस में। अब इस पर हम एक नया इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पकड़ एंड ब्लोट का इफेक्ट। तो हमने अलग अलग देखा, पॉलीगॉन पे लगाया है, स्टार पे लगाया है, सर्कल पे लगा के देखते हैं सर्कल पे किस तरह से। ये एलिप्स है, इस एलिप्स पर पकड़ एंड ब्लोट का क्या इफेक्ट होगा, ऑटोमेटिक ये खुद ही 4 एज बना करके उसको डिस्प्ले कर देगा। देखिए 4 एज का हमें स्पार्कलिंग का गैस कुछ बनाना हो, ज्यादा इसका करने पर ये ऐसा हो जाएगा। ये होता है पकड़ एंड ब्लोट का रोल। कलर वगैरह करके बैकग्राउंड में हम जैसा भी चाहे शो कर सकते हैं। यहाँ से मैं आर्टबोर्ड को मैं बिल्कुल डार्क कलर का कलर प्रेजेंट करता हूँ, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकता हूँ। ग्रेडियंट को रेडियल लेना है, रेडियल ले सकते हैं यहाँ पर। और इनमें कलर्स चेंज करना हो, डार्कनेस लेवल पे जाना हो तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से सबसे पीछे ले जाएंगे। ये जो हमने स्पार्कलिंग के जो पॉइंट्स बनाए हैं इनको हम ऐसे व्हाइट कलर में प्रेजेंट कर सकते हैं। पैचेस से व्हाइट कलर ले लेता हूँ, व्हाइट कलर। और अपीयरेंस इसकी जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर के ऑपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और इनको मल्टीपल ऐसे आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करते जाइए, ये डुप्लीकेट कर देगा। जो कलर के बनाए उनको हटा दीजिए। ऐसा हम कोई बैकग्राउंड बनाना चाहें, स्पार्कलिंग बैकग्राउंड बनाना चाहें तो इसकी हेल्प से, ये जो पकड़ एंड ब्लोट है इस टूल की हेल्प से हम बना सकते हैं उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर। ब्रश पर अगर हमें इफेक्ट अप्लाई करना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में पकड़ एंड ब्लोट अप्लाई करते हैं, ये ऐसा कर देगा। हर एक एज पर एक राउंडनेस ले आएगा या शार्पनेस ऐसी। तो ब्रश पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हमने जो शेप बनाया है उस शेप पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इस इफेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ एंड ब्लोट का रोल है। नेक्स्ट है रफ एंड ब्रश। कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो उसको रफ करना हो, यहां से मैं इसमें रफ इफेक्ट अप्लाई करता हूं, रफनेस ऐसा पैच बना देगा। आप इसको डिजाइनिंग में एक बेस में कोई बेस ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उस पर ये दिखाना चाहते हैं, कोई नोटिस आपको दिखाना चाहते हो तो ऐसे बैकग्राउंड में लेकर के आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था रफ करना। चाहे कोई भी हो, अगर लाइन है, ब्रश है, उस पर भी हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कितना रफनेस देना है, उसकी शार्पनेस, डिटेलिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ करना है तो स्मूथ कर सकते हैं, ये देखिए स्मूथनेस में आ जाएगा। तो ये होता है इफेक्ट का रोल। नेक्स्ट इसमें आते हैं, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल पर हम अप्लाई करते हैं, स्ट्रोक दिया हुआ है रेड कलर का। और इफेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म देखिए। अब इसको हम स्केल यहाँ पर कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, एंगल डिफाइन कर सकते हैं और नंबर ऑफ कॉपीज। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम मल्टीपल स्टेप एक साथ एक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया 100% है, इसको मुझे 50% 25% करना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ओके, ये हो जाएगा। इसकी मेन साइज से छोटी साइज में आ रहा है। अब इसको मुझे मूव करना है अपर साइड में, वर्टिकली मैं इसको कर देता हूँ 2 mm। ओके, तो ये 2 mm नीचे की तरफ जा रहा है, -5 कर देता हूँ, ऊपर की तरफ जाए। सेंटर पॉइंट जो थोड़ा ऊपर लेता हूँ, -8 कर देता हूँ। तो ये सेंटर पॉइंट जो सर्कल का है इससे ऊपर चला जाएगा, -10 कर देता हूँ इतना। और भी कर सकता हूँ -11। ओके, अब मैंने ये कर दिया है। एंगल दे देता हूँ, हर सर्कल का एंगल जो है 30 डिग्री हो जाए। ओके, ये 30 डिग्री पे हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करे। ट्रांसफॉर्म पैटर्न, इसमें अभी कोई पैटर्न नहीं डाला हमने। पैटर्न जब फिल करता है तो पैटर्न को भी ये छोटा बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू दिस। एंड अभी टिक मार्क ऑफ है क्योंकि हमने कोई पैटर्न ऐड नहीं किया है। स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट, जब छोटा करते हैं तो आउटलाइन भी छोटी हो, जो भी स्ट्रोक दे रखा है इसमें जो इफेक्ट अप्लाई कर रखा है वो भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट साइज उसके प्रोपोर्शनेट छोटा हो बड़ा हो। तो यहाँ से स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट मींस उसको ऑपोजिट करना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अभी ये सब मैंने बंद कर रखे हैं, मुझे सेम साइज का चाहिए, मुझे स्ट्रोक चेंज नहीं करना, स्ट्रोक सेम साइज का चाहिए। इफेक्ट है नहीं वैसे, और हो तो भी हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक सेम चाहिए, हटा देंगे इसको टिक मार्क।
और रैंडम जो मर्जी है वैसा इसमें इन सभी में रैंडम इफेक्ट अप्लाई कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि इसके इस एंकर पॉइंट से, यानी कि जो सर्कल अभी मैंने मूव किया है उस पोजीशन से ये नीचे की तरफ आ जाए। ये एंकर पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सर्कल के चारों तरफ मैं चाहता हूँ सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में। नंबर ऑफ कॉपीज 15 कॉपीज चाहिए। ओके प्रीव्यू, तो इस सर्कल की 15 कॉपी आ जाएगी और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस पोजीशन से आए ऐसे। नाउ प्रीव्यू, अब देखिए ये 15 कॉपीज इस कॉर्नर से या इस कोने से, इस कोने से, जिस कोने से भी लेना चाहें इसको हम चेंज कर सकते हैं कि अब तो 50% कर दे, इसको 50% कर दे। 15 ऑब्जेक्ट, ये देखिए इस सेंटर पॉइंट से पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। देखिए 50% से और छोटा होगा 50, फिर इससे और छोटा होगा 50, फिर इससे और छोटा होगा 50, ऐसे उस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हर बार इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक ब्रश बना देता हूँ और उसको मैं डुप्लीकेट एंड रिपीट करके दिखाता हूँ। जैसे एक नई फाइल लेते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल एन, सेलेक्ट नहीं किया था, ओके क्रिएट अ न्यू फाइल। इस तरह से हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। बेसिक है, 2 शेप की हेल्प से मैं यहाँ से पाथफाइंडर हो चाहे ये हो, इंटरसेक्ट ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसको मैंने कलर देना है वाइट कलर, आउटलाइन नन, फिर ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको प्रोपोर्शनेटली चारों कॉर्नर से छोटा करेंगे, वाइट कलर। ये एक मैंने शेप लिया है, ओके इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। क्या करना है, तो 100% रखना है लेकिन मूव करना है इसको, प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। वर्टिकली मूव करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, वर्टिकल मूव करना है, ऊपर की तरफ करना है। तो मैं जस्ट इसके जहाँ पर ये फिनिश हो रही है लाइट यहाँ थोड़ा सा और ऊपर एंगल दे सकते हैं 45 डिग्री एंगल में। फ्रॉम इट्स पॉइंट, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, 15, 20, 10 जितना लेना चाहें उतनी कॉपी ले सकते। देखिए अब इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, वर्टिकली -18.344 mm पर मूव किया एक कॉपी को। हमने कितनी कॉपी की है, 10 कॉपी। अब यहाँ से ये नेक्स्ट, फिर यहाँ से नेक्स्ट, और हर बार इसका एंगल और वर्टिकल पोजीशन चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री नंबर ऑफ कॉपीज हमने 10 दिया है, तो 10 कॉपीज 10वीं कॉपी जब इसी के ऊपर रिपीट हो जाएगी। देखिए तो ऐसा हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से शेप बना सकते हैं। मैं इसका वर्टिकल पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इधर की तरफ लेता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। जितना दूर ले जाऊंगा उतना ये इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये डिग्री चेंज कर देता हूँ। हर ऑब्जेक्ट 20 डिग्री का होना चाहिए तो ये 20 डिग्री पे आएगा। हर ऑब्जेक्ट 65 डिग्री पे होना चाहिए तो 65 डिग्री, 90 डिग्री सीधा सीधा, 45 डिग्री। ये देखिए यहाँ से हम स्केल भी कर सकते हैं कि भाई बड़ा बढ़ता जाए, 10% बढ़ता रहे। ये देखिए 10% बढ़ जाएगा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। नंबर ऑफ कॉपीज 5 कॉपी ही चाहिए। तो ये इस ट्रांसफॉर्म टूल का रोल है इफेक्ट के थ्रू। इससे पहले जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था वो यहाँ से देखा था ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को, ये इफेक्ट के साथ में है। अब इसमें इसका मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट ये है और बाकी इसके डुप्लीकेट्स हैं। तो मैं मेन को बड़ा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मेन साइज जो भी हमने साइज ट्रांसफॉर्मेशन में परसेंटेज वाइज दे रखी है, 10% हर ऑब्जेक्ट बढ़ता रहेगा। इससे 10% ये बढ़ेगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे। देखिए मूव भी इससे होगा, इसको सेलेक्ट करने पर कुछ नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ मूव हो रहा है, रीसाइज नहीं होगा। रीसाइज इसी से होगा। रोटेशन करना है तो यहाँ से रोटेट भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाए। ये तो हमने मैन्युअली कर लिया, तो ये जो क्या है, ये बढ़ जाए इफेक्ट। तो इफेक्ट हमेशा अपीयरेंस पैनल में दिखाई देगा। जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट में हमने इफेक्ट्स लगा रखे हैं उन्हीं के अंदर एडिटिंग करनी हो, हम यहाँ से वापस लेंगे तो इस पर नया इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं इसी इफेक्ट में चेंज हो, तो इसी इफेक्ट में चेंज के लिए जो इसका अपीयरेंस है, अपीयरेंस पैनल में जाएंगे
और वहां पर ये जो दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स, इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स की हेल्प से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर में। तो अभी 5 दिया हुआ, इसको मैं 8 कर देता हूँ। ओके, ये देखिए 8 ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, 7 ऑब्जेक्ट का थोड़ा इसके पास में आएगा, ये देखिए। तो अब जो भी चेंजेस करने होंगे वो इसमें करने होंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये खुद ही इसके चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी इस इफेक्ट की वजह से। मैं चाहता हूँ ये सब इंडिविजुअल हो जाए, तो इंडिविजुअल करने के लिए ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड अपीयरेंस, वही इसके अपीयरेंस चेंज कर देंगे, ये पूरा एक हो जाएगा। इसको अब हम अनग्रुप कर सकते हैं, ये सारे अनग्रुप हो सकते हैं। तो देखा हमने किस तरह से इस इफेक्ट टूल की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमने कैसे नया एक क्रिएट कर लिया, ग्राफिक हमने एक नया क्रिएट कर लिया। तो ये तरीका है इफेक्ट मेनू में ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट को यूज करना। बाकी ट्विकिंग है, ट्विस्ट है, जिगजैग है, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, इस रेक्टेंगल में मैं इसमें नया इफेक्ट जो है वो यूज करता हूँ। स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ जिससे हमें दिखाई दे, एंड इफेक्ट में जाएंगे। ये भी हम अपीयरेंस में जाकर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्विक। तो ये कुछ इस तरह से ट्विकिंग कर देगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जैसा आपका ये देखिए इस तरह से शेप बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ट्विक कर सकते हैं। इन एंड आउट पॉइंट्स है, एंकर पॉइंट्स की हेल्प है। ये देखिए एंकर पॉइंट हटा देते हैं, इन एंकर पॉइंट कंट्रोलिंग हटा देते हैं, आउट हटा देते हैं, फ्री हैंड हो जाएगा। एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट, तो ये जैसा आप चाहते हो वैसा यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो इस रेक्टेंगल को। ये देखिए, तो ये मैनुअल डिस्टॉर्शन हो गया, फ्री हैंड डिस्टॉर्शन हो गया इस तरह से। फिर है ट्विस्ट। इसी को अगर हम ट्विस्ट करना चाहते हैं, कितना डिग्री ट्विस्ट करना चाहते हैं, ऐसा एक फ्लाई आउट बनाना है हमें, लहराता हुआ कोई कपड़े का इफेक्ट दिखाना है या फ्लैग का इफेक्ट दिखाना है, तो वो हम यहाँ से ऐसे इस इफेक्ट में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्विस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसको वही ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कलर चेंज कर दें। कलर हम यहाँ से, सॉरी यहाँ पे आउटलाइन ले रखा है, फिल कलर ऑप्शन यूज करेंगे और कलर डाल देंगे। इसको अगर हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और इस डुप्लीकेट में हम एक शेडो इफेक्ट दिखाना चाहें तो ऐसे शेडो इफेक्ट दिखा सकते हैं। ये तो ये शेडो हमने बनाया, इसको ग्रुप कर दिया, ओके, चेंज कर दिया, ये होता है इसका रोल। नेक्स्ट है, इसको पॉलीगॉन में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इफेक्ट को इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड जिगजैग, इसके एजेस को जिगजैग कर देगा। कितने एमएम लेना है उतना एमएम आप यहाँ से, और इनका रेडियस कितने देने हैं उतने रेडियस यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्मूथ करने हैं कॉर्नर्स को, ऐसे स्मूथ कर सकते हो। ये देखिए, तो ये होता है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जिगजैग का रोल। तो हमने देखा किस तरह से हमने फ्री डिस्टॉर्शन किया, पोकर एंड ब्लोट किया, ट्रॉकन किया। ये सारे इफेक्ट हम काम में ले सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट में। अब आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये बनाया, ये भी हो सकता है। इस तरह से फ्री हैंड सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ब्रश भी हो सकते हैं। इन सब पर हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है रोल डिस्टॉर्शन ट्रांसफॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।